नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल LaviOfficial.com पर, जहां हर दिन मिलती है आपको प्रेरणादायक, पौराणिक और रहस्यमयी कथाएं, जो छू ले जाए आपके हृदय को और दे जाए जीवन की अमूल्य सीख। काशी नगरी का वह पावन स्थान जहां गंगा की लहरें दिन रात बहती थी, मंदिरों की घंटियां सुबह शाम बजती थी और गलियों में वेद मंत्र की गूंज रहती थी। यहाँ का वातावरण भक्ति, ज्ञान और साधना से भरा हुआ था। इसी पावन नगरी में आनंद शास्त्री रहते थे। वे बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। 7 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने वेदों के मंत्र कंठस्थ कर लिए थे। ज्योतिष, व्याकरण, मीमांसा, तंत्र, किसी भी विषय पर उनसे प्रश्न करो, उनका उत्तर तुरंत मिल जाता। लेकिन जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ा, उनके भीतर एक और चीज बढ़ी, अहंकार। वे सोचते, मैंने जो सीखा है वह कोई और नहीं जानता। एक ठंडी सुबह गंगा स्नान के बाद आनंद शास्त्री घर लौट रहे थे। गली के एक मोड़ पर उन्होंने एक युवती को देखा। पीली साड़ी, माथे पर हल्का सिंदूर और आंखों में अजीब सी चमक। उसकी मुस्कान में मिठास थी, लेकिन उसके चारों ओर जैसे कोई अदृश्य साया मंडरा रहा था। उसने विनम्र स्वर में कहा कि वह इस नगर में नई है, माता पिता अब नए नहीं है और उसके पास कोई सहारा नहीं। उसके शब्दों में सच्चाई और पीड़ा थी, जिससे आनंद शास्त्री का दिल पिघल गया। वे उसे अपने घर ले आए। दिन बीतते गए। वह न केवल घर का काम काज करती, बल्कि आनंद शास्त्री के ग्रंथों की देखभाल भी करती। कई बार वह ऐसे गूढ़ प्रश्न पूछती कि आनंद शास्त्री को भी उत्तर देने में समय लग जाए। धीरे धीरे उनके मन में उसके लिए प्रेम पनपा। नगर में चर्चा होने लगी कि विद्वान जी के घर कोई स्वर्ग की अप्सरा आ बसी है। एक दिन युवती ने स्वयं विवाह का प्रस्ताव रखा। आनंद शास्त्री ने खुशी खुशी स्वीकार किया। विवाह गंगा किनारे के प्राचीन मंदिर में हुआ। मंत्रों की गूंज और दीपों की रोशनी के बीच दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बने। शादी के कुछ ही दिनों बाद आनंद शास्त्री ने देखा कि उनकी पत्नी हर रात आधी रात को उठकर कहीं चली जाती और सूरज निकलने से पहले लौट आती। पहली बार उन्होंने सोचा कि शायद वह किसी देवी देवता की पूजा करने जाती हो, लेकिन यह बार बार होने लगा। एक रात उन्होंने तय किया कि वह उसका पीछा करेंगे। उस रात पूर्णिमा थी। चांदनी में शमशान का रास्ता दूधिया सफेद दिख रहा था, लेकिन उसके बीच बीच में काले साए लहरा रहे थे। हवा में जलती चिता की गंध धुली थी। पत्नी धीरे धीरे शमशान पहुंची। वहां एक चिता जल रही थी, राख उड़ रही थी। जैसे ही वह चिता के पास पहुंची, उसका रूप बदलने लगा। बाल बिखर गए, आंखें लाल हो गई, होठ पीछे खिंच गए और लंबे नुकीले दांत बाहर निकल आए। वह राख अपने हाथों से उठाकर खाने लगी और अधजली हड्डियों को तोड़कर चबाने लगी। हर चबाने की आवाज शमशान की खामोशी में गूंज रही थी। आनंद शास्त्री का खून जम गया। उन्हें यकीन हो गया वे किसी इंसान नहीं, बल्कि भूतनी से विवाह कर चुके हैं। सुबह उन्होंने पत्नी से सच्चाई पूछी। वह रो पड़ी और बोली, वह एक व्यापारी की बेटी थी, जिसकी शादी होने से पहले ही मृत्यु हो गई। उसकी असमय मौत के बाद एक तांत्रिक ने उसकी लाश का उपयोग अपने काले तंत्र के लिए किया और उसकी आत्मा को इस लोक में बांध लिया। वह चाहकर भी मुक्त नहीं हो पाती थी। सालों भटकने के बाद उसने आनंद शास्त्री को देखा, एक ऐसा विद्वान जो मोक्ष का मार्ग जानता है। उसने सोचा, यदि वह
उनके पास रहेगी तो शायद मुक्ति पा सकेगी, लेकिन सच्चाई यहीं खत्म नहीं हुई। उसने बताया कि जिसने उसे बांधा था वह तांत्रिक अब भी जीवित है और उसकी आत्मा पर उसका अधिकार है। यदि मुक्ति का प्रयास किया गया तो वह तांत्रिक अपने काले मंत्रों से उसे वापस खींच लेगा, और जो व्यक्ति मुक्त दिलाने की कोशिश करेगा उसकी आत्मा भी नहीं बचेगी। आनंद शास्त्री ने निश्चय किया, चाहे जान चली जाए वे उसे मुक्त करेंगे। उन्होंने गंगा जल, मंत्र जप और हवन शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय दिए अपने आप बुझ जाते, घर की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगते, छत पर किसी के भारी कदमों की आवाज आती जबकि ऊपर कोई नहीं होता। गंगा किनारे बैठे हुए उन्होंने पीछे से किसी ने फूंक मारी, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं दिखा। तीसरे दिन आधी रात को दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। आनंद शास्त्री ने द्वार खोला तो सामने वही तांत्रिक खड़ा था। लंबे बाल, माथे पर राख, गले में खोपड़ियों की माला और हाथ में त्रिशूल। उसकी आंखें लाल जल रही थी। उसने कहा, यह आत्मा मेरी है, इसे मुक्त कराने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा अंत भी इसी चिता में होगा। आनंद शास्त्री डरे नहीं, उन्होंने मंत्र जप तेज कर दिया। पूर्णिमा की रात पीपल के नीचे हवन शुरू किया। तांत्रिक ने काले मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। चारों ओर तेज आंधियां चलने लगी, पेड़ों की डालियां टूटने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी, भूतनी का शरीर तड़पने लगा। उसकी चीखें पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी। कभी वह इंसान का रूप लेती, कभी डरावना भूतनी का। आनंद शास्त्री ने आंखें बंद करी, पूरी शक्ति से अंतिम मंत्र बोला। अग्नि की लपटें ऊंची हो गई और तांत्रिक का मंत्र उसी पर पलट गया। वह चीखता हुआ गिर पड़ा और वहीं समाप्त हो गया। भूतनी के चेहरे पर शांति लौट आई। उसने कहा, आपने मुझे मुक्त कर दिया। एक उज्जवल प्रकाश में लिपटी वह गंगा की लहरों में समा गई। उस रात के बाद आनंद शास्त्री बदल गए। उनका अहंकार टूट गया और वे नगर के सबसे विनम्र और करुणावान व्यक्ति बन गए। कहानी यह सिखाती है कि असली ज्ञान वही है जो किसी और के दुखों को दूर करे, चाहे वह मनुष्य हो या भटकती आत्मा। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।